स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री सकीना मसूद ने अनंतनाग के गवर्नमेंट हुमायूं मुज़म्मिल डिग्री कॉलेज में 77वें गणतंत्र दिवस यानी यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। इस मौके पर सभा को खिताब करते हुए मंत्री ने लोगों को यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। उन्होंने अलग अलग सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और पहलों पर प्रकाश डाला और अवाम को चल रहे तरक्की से जुड़े कामों और इलाके की तरक्की के लिए किए जा रही कोशिशों से वाकिफ कराया। सरकार को बहुत जगहों पे निशाना बनाया जाता है, लेकिन मैं आज शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को इस जगह पे नहीं भूल सकती हूँ। अगर आज जम्मू कश्मीर के किसान के पास जमीन है तो वो हक अगर किसी ने दिया है तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद। बीजेपी कश्मीर यूनिट ने घंटा घर लाल चौक पर एक बड़ी सभा के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया, जहां सीनियर नेताओं और कारकुनों ने कौमी तिरंगे को फहराया। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि ये वही लाल चौक है जहां कभी हुर्रियत हड़ताल और कर्फ्यू का हुक्म चलाती थी। आज हमने यहां तिरंगा झंडा फहराया है। देखिए, आज 77वां यौम जमहूरिया रिपब्लिकन डे आज पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के ऐतिहासिक जगह घंटाघर, जिसको हम लाल चौक कहते थे, कभी ये हुर्रियत के कब्जे में हुआ करता था, मिलिटेंट दहशतगर्दों के कब्जे करता, और ये जनाजा का बैठा। आप जो पीछे इतने लोग देख रहे हैं, 2019 के बाद आई हुई चेंज है कि आज जनाजा का से ये सेलिब्रेशन पॉइंट बन गया है। आज जिस तरह से आप लोगों का जोश, जज्बा और वलवला देख रहे हैं, ये 2019 के बाद बदले हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर है। ये माइनॉरिटी मोर्चा की तरफ से मनाया जा रहा है। सभी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पेरेंट्स के लोग हैं, उनकी मदद से 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर श्रीनगर पुलिस ने देश की सेवा में अपने सर्वोच्च बलिदान यानी अजीम कुर्बानी के लिए एजाज और शुक्रिया का इजहार के लिए पुलिस शहीदों के खानदान वालों से मुलाकात की। इस दौरान पुलिस की अलग अलग यूनिटों और प्रतिष्ठानों के सीनियर एहलकारों ने शहीदों के अहल खाना से मुलाकात कर उनसे बातचीत की और उनकी चिंता को सुना। इस मौके पर अहल खाना को जम्मू कश्मीर पुलिस के निरंतर समर्थन और एकजुटता का भरोसा भी दिया गया। तो 77वां यौम जमहूरिया पूरे किश्तवाड़ जिले में भी बड़े ही हौसले के साथ और उमंग के साथ मनाया गया। जो अहम प्रोग्राम था वो डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हुआ, जहां डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर ने कौमी तिरंगे को फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली और सभा को खिताब किया। इस प्रोग्राम के दौरान शानदार परेड निकाली गई और स्कूली तलबा और तालिबात ने रंगारंग कल्चरल और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। सबसे पहले तो मैं किश्तवाड़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि आपने बात की, क्योंकि जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था बर्फ का, वो ऊपर वाले की दया से पड़ चुकी है। और आप देख रहे होंगे कि बर्फबारी से जो है आने वाले समय में जो हमारी पानी की किल्लत रहती है वो काफी हद तक दूर हो भी सकती है, क्योंकि अगर बर्फ ना पड़ती तो सूखे का जो है पूरा अंदेशा था कि ऐसा होगा। यहाँ आपने बात की परेशानियों की, तो परेशानियां बहुत हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि कल मैं खुद जम्मू से जब ट्रेवल कर रही थी किश्तवाड़ की तरफ, पर जितना तेजी से काम मैंने हाईवेज पे देखा, क्योंकि आपको पता है गवर्नमेंट जो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा सोच विचार में है कि लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। और रियासी के जनरल जोरावर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस तकरीब की जो मेहमान खुसूसी थे वो डीडीसी सराफ सिंह नाग ने कौमी राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य मार्च पास्ट परेड की सलामी ली। प्रोग्राम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई, जिससे पूरा स्टेडियम देशभक्ति के जज्बे के रंग में रंग गया। इस तकरीब के दौरान अलग अलग स्कूलों के तालिब इल्मों ने तहजीबी और सकाफती प्रोग्राम पेश किए। डीएसपी ऑपरेशन अन्नास ने और आपको बता दें कि
डीडीसी चेयरमैन ने इरफान सुल्तान पंडित पुरी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस कुपवाड़ा में तिरंगा फहराया और शानदार मार्च पास्ट की सलामी ली। इस तकरीब में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, जबकि पुलिस की टुकड़ियों ने अनुशासन और जोश के साथ मार्च पास्ट किया। यह समारोह देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना से भरा हुआ था। बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। यूबी जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूं। में बहुत बढ़िया तरीके से सारे कंटिंजेंट ने भाग लिया, प्लस कल्चरल प्रोग्राम्स काफ़ी अच्छे उसमें स्कूल से किए गए। और उसके साथ साथ जिन डिपार्टमेंट्स या फिर हमारे जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं इन्होंने पिछले साल में कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए अच्छा काम किया, उनको भी हमने इसमें सम्मानित किया। ये एजाज़ का दिन आज था कि आज कंटिन्यूसली 10वीं बार था कि मुझे ये एजाज़ हुआ कि मैंने कौमी झंडा लहराया। मेरे ख्याल इट्स अ मोमेंट ऑफ जॉय, इट्स अ मोमेंट ऑफ प्लेजर। इसके साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिम्मेदारी थी, उसकी कोशिश मैंने की पूरे डिस्ट्रिक्ट में एज फार एज द डेवलपमेंट का कंसर्न। जो पहली बार डीडीसी काउंसिल का ये कायम हुआ तो कोशिश है कि जो लोगों के काम थे इन 5 सालों में हमने सोचा कि जो भी लोगों के काम थे उन्हें कुछ हद तक हम उनके वो अजाला करने में कामयाब हो। और डोडा जिले और उसके आसपास के इलाकों में कड़ाके की ठंड और जमा देने वाले मौसम के बावजूद 77वां यौम जमहूरिया मनाया गया। गंडोह और आसपास के इलाकों में जहां लगभग 2 फीट बर्फ जम गई थी, वहां लोगों ने 26 जनवरी की तकारीब में पूरे उत्साह के साथ, पूरे जोश के साथ हिस्सा लिया। इस तकरीब के दौरान एक मार्च पास्ट परेड का इनेकाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, SSB गंडोह, NCC और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया और भारी बर्फबारी के बावजूद देशभक्ति और एकता का मुजाहरा किया। ठंड भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। हमसे जितना हुआ हमने उतना अच्छा किया और हम आगे भी करेंगे। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि जितना भी हो सके अच्छे से सेलिब्रेट करो, और हमने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। इस 77th रिपब्लिक डे के इस अवसर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा, आज इस कड़कती ठंड में जो इधर लोग आए हैं, इनके इस जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। और एक परसों जो भद्रवा में हादसा हुआ, हमारे आर्मी के जवान जो शहीद हुए ना, काफ़ी छोटे छोटे बिल्कुल मासूम जवान थे उसमें, तो उनकी शहादत से हमें इस कड़कती ठंड जो थी यहाँ पे, इस ठंड, ये हमारी जो ठंड थी ये भाग गई। और उनकी शहादत की वजह से हमें जो है एक दिल में एक जोश पैदा हुआ कि अगर वो उस कड़कती ठंड में अब हमारी हिफाजत के लिए जा रहे थे और अपनी जानों का नजराना वतन के लिए पेश किया, और उनकी शहादत की वजह से हमें ये जज्बा मिला। और मैं उनके उनकी उस ब्रेवरी को सल्यूट करता हूँ। बांडीपुरा